गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय यीशु। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से रहे हैं और पूरे हफ्ते में आपने अपना ख्याल रखा है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखा है और पढ़ाई भी की है ना। और यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों। इसी नोट के साथ हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और हम एक प्रार्थना के द्वारा आज की क्लास को शुरू करेंगे। हे प्यारे प्रभु जी, एक बार पुनः इन आज के दिन के लिए, कल रात के लिए और सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार से आपने हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर प्रकार के खतरों से, एक्सीडेंट से, बीमारियों से हमें बचाए रखते हैं। इसी प्रकार हमेशा हमारे साथ रहिए और हम माँ मरिया की छत्र छाया में रहते हुए आपके सानिध्य में आगे बढ़ सके, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन सके और हम जो भी पढ़ाई करें उसमें आपकी आशीष हमें मिलती रहे और हम अपने पढ़ाई में एक्सेल करें। इस छोटी सी प्रार्थना को करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने केरल में किस तरह से ये कलीसिया का वो हुआ, फिर गोवा में किस प्रकार से हुआ और भारत देश में किस प्रकार से कलीसिया का विस्तार हुआ, मिशन का विस्तार हुआ, किस प्रकार से पोर्चुगीज लोगों ने, हमारे जेसुइट फादर लोगों ने किस प्रकार से कार्य किया, ये सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे का हम पढ़ने वाले हैं और फिर हम लोग उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा हेडिंग क्या है, भारत में कलीसियाई धर्माधिकारों के वरिष्ठता क्रम का विन्यास। वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी के हिसाब से जो धर्माधिकारी हैं भारत के, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सन 1886 में संत पापा लियो 13 ने भारत में धर्म प्रांतों की स्थापना की, है ना। सेंटेंस से क्लियर है, किसने स्थापना की धर्म प्रांतों की, संत पापा लियो 13 ने। ठीक है, उन्होंने उन पुरोहितों को धर्माध्यक्ष अभिषिक्त किया जो उन धर्म प्रांतों के मिशन क्षेत्रों का दायित्व संभाल रहे थे। तो जनरली जो फादर्स होते थे वो जिस भी धर्म प्रांत में रहते थे और जहाँ पे भी वो लोगों को संभाल रहे थे, कलीसिया को संभाल रहे थे, वे उन्हें क्या करते थे, वहाँ के बिशप्स नियुक्त करते थे। ठीक है, इस प्रकार सन 1887 में कैथलिक कलीसिया धर्माधिकारों की वरिष्ठता क्रम स्थापित किया गया। इसका मतलब क्या है कि उनको सीनियरिटी के हिसाब से उन सभी धर्माधिकारों को रखा गया। ठीक है, संत पापा लियो 13 के बाद आने वाले जो भी संत पापा आए वे भारत में मिशन कार्य के विकास में सहयोग दिए। सन 1964 में संत पापा पॉल 6 हमारे देश आए और उन्होंने भारत की कलीसिया को नई प्रेरणा प्रदान की। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो संत पापा लियो 13 थे उनके बाद जो भी संत पापा आए उन्होंने भी भारत में मिशन कार्य में जितना भी सहयोग दे सकते थे, जितना भी उसकी भलाई के लिए कार्य कर सकते थे, उन्होंने किया। और 1964 में जो संत पॉल 6 थे वही भी हमारे देश में आए और उन्होंने भी इंडिया के लिए, भारत के लिए, कलीसिया को बहुत सारी नई नई बातें प्रदान करी। ठीक है, उसी भांति संत पापा यूहन पॉलुस द्वितीय भी सन 1986 ईस्वी एवं 2001 में भारत आए। तो भारत में वो 2 बार आए थे, एक बार 1986 में आए और एक बार 2001 में। 8 फरवरी 1986 में संत पापा यूहन पॉलुस द्वितीय ने 2 भारतीय धर्म संघियों, यानी जो धर्म संघी कौन होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना, जो धर्म के लिए अपने आप को वो करते हैं, न्यौछावर करते हैं और उसके लिए पूर्णतः कार्य करते हैं, उन्हें धर्म संघी कहते हैं। ठीक है, तो वे कौन थे, जो 2 भारतीय धर्म संघी थे, वे कौन थे, सिस्टर अल्फोंसा और फादर कुरियाकोस एलियस चावरा को धन्य घोषित किया। किसने घोषित किया, संत पापा यूहन पॉलुस द्वितीय ने। ठीक है, उन्होंने मदर तेरेसा को भी वर्षों तक भारत एवं संपूर्ण विश्व में पीड़ित मानव के प्रति उनकी साहसपूर्ण सेवा कार्य के लिए 19 अक्टूबर 2003 को उन्हें क्या किया था, धन्य घोषित किया था। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2008 को सिस्टर अल्फोंसा को संत पापा बेनेडिक्ट 16 ने पहली भारतीय महिला संत घोषित किया। ठीक है, तो जो हमारे संत अल्फोंसा है, जो सिस्टर अल्फोंसा है, उन्हें
वो हमारी भारत की पहली क्या है, संत, महिला संत हैं जिन्हें घोषित किया गया। और किसके द्वारा किया गया, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के द्वारा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी आप स्क्रीन पे आप देख रहे होगे डिजाइन टाइप का बना हुआ है, एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसमें 3 नाम दिए हुए हैं। क्या क्या नाम दिया हुआ है, लातिनी दिया हुआ है, सिलो मलाबार दिया हुआ है और सिलो मलंकरा दिया हुआ है। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है ना। हम सब लातिनी जो पैटर्न है वो फॉलो करते हैं मास में, और साउथ साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सिलो मलाबार और सिलो मलंकरा वगैरह आपको देखने को मिलता है। ये प्रोसेस वहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्या है, धर्म विधि हैं जिसे फॉलो किया जाता है। ठीक है। अभी हमारा अगला हेडिंग क्या है, भारत में कलीसिया। अखिल भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षों का सम्मेलन, CBCI बोलते हैं इसको। ठीक है। CBCI भारत में कार्यरत सभी कैथलिक धर्माचार्य गणों का संघ है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य लोग हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है। इसकी स्थापना सन 1944 में हुई थी। अब इसके अंतर्गत तीनों धर्म विधियों की कलीसियाओं के सभी धर्माचार्यगण आते हैं। यानी जो हम लोग पढ़े हैं ना, लातिनी, सिलो मलाबार, सिलो मलंकरा, इसके जितने भी धर्माचार्य हैं यानी पुरोहित गण हैं या धर्म संगी भाई हैं या आचार्य गण हैं, वे सभी इसमें आते हैं। ठीक है। यह संघ सामान्यतः प्रति 2 वर्ष में एक बार, यानी 2 साल में एक बार ये चीज होती है। क्या होता है, ये मीटिंग होती है। राष्ट्रीय विषयों पर परिचर्चा हेतु एकत्र होता है। मतलब जितने भी हमारे राष्ट्र के विषय हैं कैथलिक बातों को लेकर, उसके बारे में क्या होता है, उसके बारे में क्या होता है, डिस्कशन होता है। ठीक है। यह भारत में कलीसिया के विभिन्न कार्यों एवं विकास का मूल्यांकन करता है। यह भावी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता एवं उनके कार्यान्वयन की भी देखरेख करता है। मतलब कि जितने भी प्लान्स बनते हैं कि आगे किस प्रकार से कैथलिक के लिए, कलीसिया के लिए कार्य करना है या विकास के लिए कार्य करना है, उसके बारे में क्या करता है, वो डिस्कशन करता है उसके बारे में। फिर उसकी जो रूपरेखा है यानी उसका जो प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करता है, और साथ ही साथ किस प्रकार से काम हो रहा है उसका भी वो लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को पूरी तरह से वो लोग देखते हैं। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों का सम्मेलन, जिसे CBCI ही कहते हैं। ठीक है। यह भारत के समस्त लातिनी धर्म विधि के कैथलिक धर्माध्यक्षों का संघ है। ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा था बच्चों, ये तीनों का मिला के एक ग्रुप है। ठीक है। अभी हम लोग जो नीचे पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला क्या है, CBCI है, और नीचे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, CCBI है। ठीक है। तो ये सिर्फ लातिनी वाले जो हम कैथलिक, रोमन कैथलिक्स कहलाते हैं ना, उनका संघ है। ठीक है। इसका प्रवर्तन 22 अप्रैल सन 1988 को हुआ। यानी ये उस ग्रुप से थोड़ा सा अलग होकर इसका चेंजेस जो हुआ वो इस समय हुआ। कब हुआ, सन 1988 में हुआ। ठीक है। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार होता है, ये साल में एक बार होता है, और इसमें लातिनी धर्म विधि के धर्म प्रांतों में संपन्न धर्म सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ये तीनों ग्रुप्स को जोड़ के 2 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है, और इसमें सारे कार्यकलापों के बारे में चर्चा होती है, और उसके क्या किया जाता है, मैनेजमेंट को भी देखा जाता है ना। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो CCBI जो है, हम उसको जो पढ़ रहे हैं उसमें लातिनी यानी रोमन कैथलिक्स के जो प्रोसेस है, धर्म विधि है, उसके बारे में चर्चा होती है, और ये कब होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है। यह कलीसिया के मार्गदर्शन हेतु कार्यक्रम की योजना भी बनाता है ना। कलीसिया ने नए आवेग के साथ 21वीं सदी में प्रवेश किया, यानी पूरे जोश के साथ हमने क्या किया, कलीसिया ने क्या किया, 21वीं सदी में प्रवेश किया। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने अपने द्वितीय भारत आगमन पर, यानी जब सेकेंड टाइम संत पापा योहन पौलुस द्वितीय आए थे, इंडिया आए थे, तो उनके आगमन पर, आगमन मतलब उनके आने पर 1 नवंबर 2001 को दिल्ली में एशिया में कलीसिया प्रलेख का विमोचन किया गया। यानी एशिया में कलीसिया करके एक वो था, लेख था, उसका क्या किया गया, लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया गया। कब किया गया, 1 नवंबर 2001 को दिल्ली में। ठीक है। संत पापा की इस यात्रा एवं उनके मेषपालीय दिशा निर्देश ने भारत की कलीसिया को नई प्रेरणा और बल प्रदान किया। यानी उन्होंने जो भी यहाँ पे आने के बाद बताया किया, उससे हमारी कलीसिया को क्या मिला, नई प्रेरणा मिला और ताकत मिला। ठीक है। सिलो मलाबार कलीसियाई सम्मेलन सिरो मलाबार धर्म प्रांतों के समस्त धर्माध्यक्षों के गठन से बना है।
यह सम्मेलन समय समय पर एकत्र होकर अपने लोगों के जीवन और कार्यों पर विचार विमर्श करता है। अभी ये थोड़ा सा सिलो मलाबार के बारे में बता रहा है कि वहाँ के जो धर्म प्रांत है और वहाँ के जो जितने भी धर्माध्यक्ष हैं उनको मिलाकर बनाया गया है, और यह सम्मेलन बीच बीच में होते रहता है और लोगों के जीवन और उनके कार्यों के बारे में क्या करता है, चर्चा करता है। ठीक है। सिलोमलंकरा के प्रधान धर्माचार्य सिलोमलंकरा धर्मवृद्धि के धर्म प्रांतों का समन्वय करते हैं और विश्वासियों के विश्वास एवं नैतिकता का नेतृत्व करते हैं। सेम जिस प्रकार से हम रोमन कैथलिक्स के बारे में चर्चा की करते हैं, सिलो मलाबार वाले सिलो मलाबार के बारे में चर्चा करते हैं, और जो सिलो मलंकरा वाले हैं वे अपने प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं और लोगों के विश्वास को क्या करते हैं और बढ़ाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, भारत में कलीसिया के सेवा कार्य। अभी भारत में जितने भी कलीसिया है वो किन किन क्षेत्रों में अपना सेवा कार्य देती है और देती आ रही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कैथलिक कलीसिया प्रारंभ से ही हमारी मातृभूमि को अपार स्नेह और सम्मान देती आई है। वह देश की जनता के कल्याण के लिए अनेक लोकोपकारी कार्य करती है, जैसे कि लोकोपकारी मतलब लोगों के उपकार के लिए कार्य करती है। कौन कार्य करती है, कैथलिक कलीसिया। ठीक है। अभी वो किसके क्षेत्र में कार्य करती है वो हम पढ़ेंगे। शिक्षा संबंधी कार्य, समाज सेवा कार्य, राहत कार्य, चिकित्सा सेवा, दया के कार्य, चेतना अभियान, और आगे है मिशन कार्य, विश्वासियों के बीच मेषपालीय कार्य, मातृ शिशु कल्याण कार्य, दलित वर्ग एवं जनजातियों के बीच विकास कार्य, लोगों के मुक्ति संग्राम में कलीसिया की सहभागिता, समाज द्वारा उपेक्षित लोगों, पद दलितों, गरीबों, विधवाओं, बच्चों एवं महिलाओं के हित, अनेक मानवतावादी कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार कलीसिया न सिर्फ देश के विकास में सक्रिय सहभागिता निभाती है बल्कि अपने देश की एकता एवं अखंडता के लिए भी निरंतर प्रयास करती है। तो हम लोग वैसे भी हम जब अभी आप लोग देखते होंगे हमारा जो मिशन कार्य है, हमारा जो कैथलिक लोगों का जो कार्य है उसे आप देखते होंगे हर फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं ना। स्टडी से लेकर समाज सेवा से लेकर लोगों को मदद करने से लेकर, दया करने से लेकर, और उनको हॉस्पिटल की सेवा देने से लेकर, यहाँ तक कि माता एवं बच्चे को हेल्प मिलने से लेके, गरीबों से लेके विधवाओं से लेके हर फील्ड में कैथलिक कलीसिया क्या करता है, अपना योगदान एवं मदद देता है। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म होता है, और अभी आप स्क्रीन पे क्या देखोगे, क्वेश्चंस दिख रहा होगा, है ना। तो अभी हम उसका आंसर्स आप लोग देखेंगे। ओके। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट थॉमस के मिशन कार्य का संक्षेप वर्णन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पे मार्किंग देखो, सबसे पहला पैराग्राफ है ना, उसमें हम सबसे पहला लाइन बस लेंगे, सेंट थॉमस प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। उसके बाद आप देखोगे स्क्रीन पे सेंट थॉमस सन 52 ईस्वी से मैंने कहाँ तक मार्क किया है, वर्षों तक वहाँ प्रचार किए। बीच का जो पूरा पार्ट है वो आप लोगों का क्या है, आंसर नंबर 1 है। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे केरल, गोवा और अन्य स्थानों में कलीसिया का विकास कैसे हुआ, है ना। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगेन आप लोग स्क्रीन पे देखोगे मैंने मार्किंग किया हुआ है। बच्चों ये बड़ा है आंसर, इसलिए थोड़ा मैंने टुकड़ों में मार्क किया हुआ है। ठीक है। जब एग्जाम में आएगा चाहे तो आप लोग इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो, और या फिर जितना मैंने दिया आप लोग उतना भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखो मैंने मार्किंग दी हुई है, सेंट थॉमस क्रिस्ती से लेके अनुसरण करते हैं, ये एक आपका सेंटेंस हो गया। उसके बाद वाला पैराग्राफ आप देखोगे सन 1653 में यहाँ से लेके मलाबार राइट के कैथलिक कहे जाते हैं, सिरो मलाबार राइट के कैथलिक कहे जाते हैं। ये आपका आंसर नंबर 2 पार्ट 1 है, जब केरल की बात हो रही है तो, है ना। और गोवा भी पूछा है तो गोवा का पूरा पैराग्राफ आपका क्या है, गोवा वाला है ना। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है। फिर पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन, मध्य और पूर्वी भारत में मिशनरी कार्यकलापों का उल्लेख कीजिए। तो ये आप अगेन देखो दोनों पैराग्राफ आपके आंसर हैं, क्योंकि इसमें मध्य भारत के बारे में भी दिया हुआ है और पूर्वी भारत के बारे में भी दिया हुआ, तो ये आपका दोनों क्या हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 धर्म विधियां कौन कौन सी है। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, लातनी, सिलो मलाबार और सिलो मलंकरा। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखो बच्चों ग्रीन बॉक्स में आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका आंसर नंबर 4 है। अगेन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारे देश में जन कल्याण हेतु किए जाने वाले कलीसियाई सेवा कार्यों पर संक्षिप्त
टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों ये मार्क्स के अनुसार आप लोग देखना 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, जितने मार्क्स का भी होगा उसके हिसाब से आप लोग लिखेंगे। यहाँ मार्किंग में देखो ऊपर का जो पैराग्राफ लाइन है, कैथलिक कलीसिया प्रारंभ से ही, ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से आप लोग शुरू करेंगे और लास्ट ये पैराग्राफ आप लोग जो देख रहे हो वो लास्ट का 2 लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है। बाकी बीच में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, चाहे तो आप पूरे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो या फिर आप लोग मार्क्स के हिसाब से अपने हिसाब से 5-6 पॉइंट्स डाल के आंसर को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है ना? ओके, सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और हमने अपना पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अब से हमारा एक चैप्टर बचा है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो भी जल्दी हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों जो भी हमने पढ़ा है उसमें आप लोग ध्यान दीजिए, तैयारी कीजिए और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको रिवाइज करते जाइए, भी आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, और जो बोध प्रश्न उसमें दिए रहते हैं क्वेश्चन में बुक में, वो आप लोगों का होमवर्क रहता है ना। तो इसी नोट के साथ में बच्चों अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, अपने साथ अपने और लोगों को भी अच्छे से रखिए और खुश रहिए। ओके, सो मिलते हैं फिर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।